हर हर महादेव शंभो। नमस्ते दोस्तों, एक और मास्टरपीस में आपका स्वागत है। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने अपनी ये मनी महेश कैलाश यात्रा का आरंभ कर लिया है और मैं इस ट्रैक के ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे पहुंचा हूँ, जिसका नाम है ढंचो। और दिन भर का अपना ये किरदार निभाने के बाद मैं सो गया कैलाश को देखने के सपने देखते। इसके इतने मुंह के पास जाके तलाड़ कर कुछ नहीं कर रही, तुम खड़ी है। शी इज फॉलोइंग अस नाउ। तो चलो मनी महेश को भी लेके चलते हैं। गाइस, तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। समय हो रहा है 8:30 और मेरे ख्याल से चढ़ते चढ़ते हम आराम से पहुंचेंगे 5-6 बजे तक। हमारे दिल में ढेर सारा जोश और मुंह में एक ही नाम था, बम बोले बम वाला। तो बस अपने भोले बाबा का नाम लेके हमने चालू करी हमारी मनी महेश की ये यात्रा। ये दिख रहे जितने भी छोटे छोटे पत्थर है ना, ऐसे ये सब ऊपर से आया लैंडस्लाइड से। और आज वो दिन है जब मेरी आत्मा रूबरू होगी स्वयं कैलाश से, स्वयं भोले बाबा से। पर ये कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक आया हूँ तो वहाँ भी ज़रूर जाऊँगा। का टेस्ट मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना प्यारा है। इंडिया के सबसे कठिन पिलग्रिमेज में से एक है मनी महेश कैलाश। इसके कई रास्ते तो है, लेकिन सबसे पॉपुलर है वो जो हदसर से आपको ऊपर की तरफ ले जाता है और आपको सीधी 13,400 फीट की ऊंचाई पे लेके जाके छोड़ देता है। ये रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, केयरफुल रहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। धूप है भाई, क्या चाहिए, सब कुछ है हमें। ये वो सब कुछ है जो मैं कभी सपने में देख सकता था, जो मैं सोच सकता था जो मुझे मिलेगा, उसने दे दिया सब दिया है। ये यात्रा ऑफिशियली भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर के महीने में चालू होती है, यानी कि ये अभी चल रही है। लेकिन यहाँ मैं एक महीने पहले ही पहुँच गया। कोई डिवोटी नहीं, वहाँ सिर्फ हमारी आवाज़ पूरी वैली में गूंज रही थी। पूरा विल्डरनेस हमारे साथ था और वो एनर्जी। लेकिन लेट्स गो मैन, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ये देखो, इसके कान कटे हुए हैं, इसकी सींग लाल है। तो ये जो भीड़ में डोमिनेंस होता है, कौन मुखिया बनेगा उसमें, इसने सब पिल के रखे, सबको याद रखेंगे लोग अभी। क्रेजी नेचर इज रूथलेस मैन। अभी थोड़ी देर में हाल ख़राब होने वाला है। तो एक मोड़ पे दो रास्ते आ जाने के कारण मैं एक गलत रास्ता चुन लेता हूँ और वो हमें ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा दूर कर देता है, लाइक थोड़ा सा दूर। वहाँ से होते हुए उस तरफ जाना है, उस साइड। वो जो दिख रहा है वहाँ पे, मुझे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है वो यहाँ से आँखों से। ऑफकोर्स मेरे ख्याल से वो कैलाश है, बट वो तो वहाँ पे जाके मालूम पड़ेगा वो कैलाश है कि नहीं। बट रास्ता आई गेस वहीं से है। आई गेस हम सब ने ये बात बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली कि वी आर लॉस्ट, बट हम में से पीछे पलटेगा कौन। हम बस चलते रहे और थोड़े ट्रिकी रास्तों पे आ गए। ये सब एक्चुअली पत्थर आके नीचे गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड के कारण ये सब हुआ है। देयर मस्ट बी अ वे। तो हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते ही है कि हम एक बहुत ही स्टीप रिच पे आ जाते हैं। अब यहाँ मेरी थोड़ी फटी थी। स्टेप बाय स्टेप, इजी पीजी। व्हाट, ऐसे कैसे जाना है? I just wish मेरे हाथ में चावल का वहीं होता, grip would have been
better, but we'll manage. Bambole. वो प्रदीप भाई ऊपर वहाँ पे। ब्रो रास्ता है? ओके कूल। ऊपर चढ़ के बताता हूँ आपको, शायद बैटरी भी डेड होने वाली है। ब्रेन माइंड गेम्स खेल रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है। खेलना तो मैं भी खेलूँगा उसके साथ। इस तरफ जाना है। एक्चुअली वो देख रहे हो ऊपर से रास्ता आता है, वहाँ से हमने ये रास्ता लिया है। ऊपर वाला एक्चुअली जो ट्रेल है ना, जो अच्छा ट्रेल है वो है। हमने एक डिटूर लिया है जो थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड और डेंजरस है। बट इट वाज थ्रिल। इस तरफ झरना बह रहा है, इस तरफ खाई, हम मजा रहे हैं। तो इस टफ पैच के बाद मैं फाइनली कैलाश के दर्शन करता हूँ। कैलाश के पहले दर्शन। अगर कैलाश के आपको पहले दर्शन करने भी है तो आपको कम से कम 12 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको गौरीकुंड तक पहुँचना पड़ेगा। ये बोले एक आ गए हम गौरीकुंड। जय हो। जब तक आप वो लास्ट टर्न नहीं लो ना, तब तक आपको इसका व्यू नहीं दिखेगा भाई लोग। यहाँ आना ही पड़ेगा देखने के लिए। दिस इज गौरीकुंड गाइस। ये है गौरी मैया। Look at this man. माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो ने अस्तु सदा शिवो। ये देखो, ये ऐसे कैंप्स होते हैं यहाँ पे। 300 रुपये 400 रुपये। ये सूपी मैगी बिट स्पाइसी खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है खा के। ओह मैन, थैंक्स टू दीज गाइस। तो दोस्तों गौरीकुंड पहुंच के मैंने यही बात रियलाइज़ करी कि ये जो हिमाचल की मेरी पूरी लंबी यात्रा थी वो एक ही यात्रा थी, मनी महेश कैलाश की। शुरुआत से पूरा सफ़र यहीं पे आने के लिए बना था। तो गौरीकुंड में कुछ समय बिताने के बाद और थोड़ी सी नूडल्स खाने के बाद हम चल दिए ऊपर की तरफ, यानी कि शिवकुंड की तरफ, जहाँ से कैलाश के असली दिव्य दर्शन होते हैं। ये बर्फ़ जमी है सारी, ब्लैक आइस। यहाँ आके मैंने सुध बुध सब खो दी। अपने ग्रैटिट्यूड और अपने इमोशंस को मैं काबू नहीं कर पाया। मैं भूल गया मैं कौन हूँ। ओ भाई साहब, I made it guys. I made it. मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को, उन सब लोगों को जो मेरे वेल विशर्स हैं, और मेरे पेरेंट्स स्पेशली जिनके कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ। गाइस आई एम रियली थैंकफुल।
Yeah, I'm really thankful, man. मेरे पागलपन को, मेरे जुनून को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भोले। ऊपर चलते समय मैंने एक बात महसूस ज़रूर करी कि यहाँ की हवा में जादू है, नशा है। एक कारण ये भी है कि ये वादी तमाम उन जड़ी बूटियों से भरी हुई है, तमाम उन मेडिसिनल हर्ब से भरी हुई है। यहाँ की विल्डरनेस का एक अलग ही वाइब है। तो ट्रैक करके गौरीकुंड से शिवकुंड, जिसका पैच करीब 1.5 किलोमीटर का है, वो ख़त्म होता है और मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे। चावल खाएंगा? चावल, तिल्ली चावल बनाएंगे आज। कुक सम गुड राइस फॉर यू ब्रो। बम बोले, जय बोले बाबा, जय बोले। आगे जी, आगे जी। भाई कैसा फील हो रहा है? मैं गौरीकुंड से ऊपर आया, थोड़ा बीच में आके मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मतलब मैं एकदम इमोशनली, मतलब मैं खुद को भी रोक नहीं पाया, मैं भी रोने लगा। यहाँ पहुँचते ही मुझे मिल जाते हैं कुत्ते विद सुपर एडोरेबल एनर्जी। ऑनेस्टली जितने खुश ये कुत्ते लग रहे हैं उतना ही खुश मैं भी था। आई वॉज जस्ट स्टन्ड। आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। Boy, 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 what do you want? What do you want? Good goal, good goal, good goals. चलो घूम के आते, come, let's go. तो इस सुंदर सेटिंग का लुत्फ़ उठाते हुए मैं टहलने निकल जाता हूँ और ऑनेस्टली यहाँ की ज़िंदगी कुछ अलग ही है। यहाँ वहाँ भटकने के बाद, थोड़ा पागल होने के बाद, हमने ठीक कैलाश के सामने टेंट लगाया और फिर वहाँ से इंतज़ार करा शाम का, सनसेट का और रात को वो आसमान का। चावल खाएगी आज तू, चावल खाएगी। बादल आ गए भाई लोग, बादल आ गए इसके घर। हाँ भाई कैलाश देखो क्या दिख रहा है यार क्लाउड में। क्राउन, एग्जैक्टली मैं वही बोल, मेरे मन में वही था। क्राउन मैन, लिटरली क्राउन ही मेरे को ही लगा। हाँ हाँ एक्चुअली है ब्रो। पीछे का भी बन रहा है, ऊपर देखो वो भी है। हाँ चांद दूर ऊपर है। हाँ दिस इज वे टू ब्यूटीफुल मैन। मतलब आप लोग तो पागल हो जाओगे इस चीज़ को देख के, आई एम श्योर। फिर से गायब हो रहा है। भाई के साथ भी यही हुआ था। ओ या उधर ही है शिवलिंग, ओम भी है वहाँ पे। हाँ भाई, अच्छा लिंगम वो होगा जिसको हम चांद समझ रहे हैं। हाँ हो सकता है। हाँ वही है। यो शिव शंभो। आज जितने क्रेजी रियलाइजेशन हुए स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है पापा जी? टाइम 6 बज रहे हो गए मे बी। इट्स ब्यूटीफुल। ये इसका पूरा चक्कर मारा मैंने मानसरोवर का। देन मैं नीचे गया, नीचे जाके गौरीकुंड गया था मैं 2 किलोमीटर में, और शिवन नीचे जाके आया मस्त। इट्स ब्यूटीफुल मैन, क्रेजी क्रेजी क्रेजी।
देखो जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। सब लोग सोए हुए हैं, लोग हम दोनों तब से जगह हुए घूम रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग ब्रह्मांड एक्सप्लोर कर रहे हैं। सही बात भाई, ये जगह पूरा ब्रह्मांड ही है। ये जगह पूरा ब्रह्मांड है। ही इज़ माई होमी मैन, मेट अ होमी ऑन द रोड, जिसकी तलाश में हम निकले थे। ऐसा लग रहा है सालों से जानते हैं। सालों से जानते हैं, और दोनों एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं पूरे क्रेजी तरीके से। जय महादेव। तो भाई जी यहाँ आके तो मैंने अपनी सुध बुध सब खो दी। मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पता। दिस प्रेशियस मोमेंट इज़ ऑल आई हैव गॉट। ये जादुई पल। जय शंभू। जब बात हो रही है हिमाचल की ऐसी खूबसूरत आध्यात्मिक जगह की, तो हम यहाँ के लोगों को कैसे भूल सकते हैं। उस रात हमें यहाँ के लोकल ने फ्री में खाना खिलाया। एक बार फिर ऐसा महसूस कराया कि इंसानियत तो यार आज भी ज़िंदा है। ऐसे डार्क टाइम्स में कहीं अंधेरा है तो कहीं उजाला भी है, प्यार भी है। दीपू थोड़ा खा ले, खाना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है भाई। दाल थोड़े, चावल थोड़े, दाल। ओ भाई सो गुड। दीपू थोड़ा खा ले, थोड़ा सा, थोड़ा खा ले भाई। थोड़ा खाने से हाँ दिक्कत हो जाएगी। अंदाजे से ओ भैया जो हमें फ्री में खिला रहे हैं वो उनको कन्विंस कर रहे कि थोड़ा खा लो, इसको थोड़े चावल में डाल दे, आपको रात में दिक्कत हो जाएगी। और डाल दो थोड़े, ना हो जाएगा। अमेजिंग। तो खाते पेट भर के अभी पेट और रूह। लेट्स फीस्ट गाइस। ये बोले प्रोवेंशो। हाँ। एक यही ठीक दुकान के सामने वाली दुकान है जहाँ मैंने कहा कि जुगाड़ हो जाएगा, लकड़ी है, खाना बनाऊंगा मैं, मेरा अनाज है, मेरा बर्तन है, धो भी दूंगा, सब जैसे का तैसे छोड़ के जाऊंगा। लकड़ी लगाने का, कुदरती तत्वों को यूज़ करने का 600 रुपये लिया। यहाँ 4 लोगों को खाना पेट भर के दे रहे हैं, लिटरली सब कर रहे हैं, आप बैठो मेहमान जैसा, पैसे नहीं ले रहे हैं। दीपू को बोल रहे कि तू खा भाई, तू फोर्स कर रहे, तू खा नहीं तो रात को गड़बड़ होगा तेरा। इट्स दैट ब्यूटीफुल। तो बैलेंस बनाती है यूनिवर्स ऐसे। अमेजिंग। आज तो हमें कैलाश में लिटरली शिवजी दिखे, कसम से शिवजी दिखे, चेहरा दिखा है, जटा है, सांप। हम पागल हो गए थे, हम पागल हो गए थे। हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। वी कांट डिस्क्राइब मैन। मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, आप थोड़ा बहुत समझ जाना, लेकिन जस्टिस नहीं कर सकती कोई फ़ोटो उस चीज़ को। खाते सोते मिलते हैं, सी यू ऑन द रोड, पीस आउट गाइस, हैव फन, जय शंकर। भगवान आप यहाँ खोले। हे गाइस, तो ऊपर तारे इतने सारे हैं, लेक लिटरली मिल्की वे दिख रहा है पूरा। तो मैं कुछ स्टाफ फोटोग्राफी करने आया था। आई लव शूटिंग स्काई, सो वो करने आया था। एंड इट्स गुड, यू विल सी, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली इट्स क्रेजी। तो आप देखेंगे। और अभी टेम्परेचर हो रहा है -2। बट ये पागल है, रात को 9 बजे मुझे यहाँ बाहर लेके आ गया। अब जाते ऊपर अपने टेंट में। ऊपर जो कैलाश है मनी महेश, उसके नीचे एक कुंड है, कमल कुंड, तो वहाँ जाना है। तो कल निकलेंगे हम उसके लिए। होपफुली इट वर्क्स आउट, जैसे हर चीज़ें वर्कआउट कर रही है। सो या, पीस आउट, गुड नाइट, हैव फन।